बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस एंटरटेनमेंट टीवी। क्या यमन के हवासी, गज़ा के हमास और इराक़ के इस्लामिक फ्रंट को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत जल्द मिलने वाली है? क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आबाई ताल्लुक़ किसी यमनी फैमिली और सरज़मीन यमन से ही होगा? क्या आले सऊद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद आसानी से अपना इक़्तिदार इमाम को दे देंगे? तफ़सीलात जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जहाँ शाम की फजीलत मिलती है, वहाँ आपने अहले यमन की भी बहुत अहमियत बयान फरमाई है। यमन ही हिकमत का गहवारा है और असल ईमान भी यमन में ही मिलेगा। यमनी अपने किरदार और सकाफ़त में तमाम दूसरे अरबों से यकसर मुख्तलिफ हैं। यानी सादा ज़ुबान में अगर कहा जाए तो यमनी ही अरबों के हकीकी तर्जमान हैं। 1988 तक अहले यमन अपने यमनी कार्ड पर ही सऊदिया में कारोबार कर सकते थे, यानी इन्हें दूसरे गैर सऊदियों की तरह किसी वीज़े या अकामे की ज़रूरत न हुआ करती थी। फिर 1988 के बाद इन्हें भी सऊदिया में रहने के लिए वीज़े और कफ़ील के मातहत होना पड़ा और इसी बुनियाद पर यमनियों की बड़ी अक्सरियत की सऊदिया से बेदखली हुई। फिर जब यमन और सऊदिया के माबीन सरहदी झड़पों का आगाज़ हुआ तो अहले यमन के लिए सऊदिया में ज़िंदगी मुश्किल होती गई। अगर हम आखिर ज़मान के हवाले से सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तमाम तर अहादीस का बग़ौर मुताला करते हैं तो सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम का गहरा ताल्लुक़ यमन के साथ भी मिलता है। आज मौजूदा हालात में लाखों यमनी आज रोज़गार के सिलसिले में सऊदिया में मुकीम हैं और इनमें बड़ी तादाद ऐसे यमनियों की भी है कि जो यहीं पले बढ़े। गालिब इम्कान है कि सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम का भी ताल्लुक़ इसी तरह की किसी यमनी फैमिली से ही होगा, क्योंकि अक़वाल रसूल में तज़किरा मिलता है कि इमाम को मक्का और मदीना से यमन की तरफ हिजरत पर मजबूर कर दिया जाएगा और इनकी फैमिली को भी मक्का और मदीना में कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। बहरहाल एक मजबूत राय है कि इमाम आखिर ज़मान का आबाई ताल्लुक़ ईमान और फरासत की सरज़मीन यमन से ही होगा, जबकि इनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सरज़मीन हिजाज़ में गुजरेगा और यहीं से वो इमाम की हैसियत से भी ज़ाहिर होंगे। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो उस वक्त मक्का और मदीना में ज़बरदस्त अफरा तफरी होगी, हर तरफ हंगामा होगा और इस वक्त के हालात को जहन में रखते हुए जो बात समझ में आती है कि शायद सरकारी अहलकारों को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का शक इनके ज़हूर से कबल ही हो चुका होगा और इस गिरफ्तारी से बचने के लिए इमाम मदीना से मक्का की तरफ सफ़र अख्तियार करेंगे और काबतुल्लाह को पनाहगाह के तौर पर अख्तियार किया जाएगा। और ये बात के तन बायस ताज्जुब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कबल भी महज इक़्तिदार की खातर आले रसूल में से नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया जा चुका है। और आज भी जब साहिब इक़्तिदार यानी आले सऊद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल में अपना इक़्तिदार गैर महफूज महसूस करेंगे तो एक दफ़ा फिर आले रसूल को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान करने में हरगिज़ किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। आज अगर बग़ौर मुशाहिदा किया जाए तो शायद ये खेल शुरू हो चुका है और अक़वाल रसूल में ग्रेटर इसराइल की भी खबरें मिलती हैं, क्योंकि यहूद की खैबर तक आमद के वाज़ेह इशारात हैं, जबकि खैबर मदीनतुन नबी से महज 210 किलोमीटर की मुसाफत पर है। और अगर यहूद मदीनतुन नबी के इस कदर करीब आ जाएंगे तो फिर सरज़मीन हिजाज़ यानी मक्का और मदीना में अमन कैसे रह सकेगा? आज फ़लस्तीन, शाम, लबनान, इसराइल बराह रास्त जंग की लपेट में हैं और यमन की एंट्री से तो आपको इस जंग की मुकम्मल ड्राइंग समझ आ जाएगी। गज़ा के हमास, यमन के हवासी या इराक़ के इस्लामिक फ्रंट, आप अजीम हैं। आपके बारे में आपके रसूल 1400 साल कबल अपनी ज़ुबान मुबारका से बशारतें दे चुके हैं। आपने अपनी जानों के नजराने देकर जज्बा जिहाद में नई रूह ज़रूर फूंक दी है कि जिसकी जल्द क़यादत आले रसूल सैयदना मेहदी अलैहिस्सलाम की सुपुर्द होने जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्लाम का सही फ़हम नसीब फरमाए कि जिससे हमारे दिल इस कदर मुनव्वर हो सके कि हम इन तागूती साजिशों को समझ सकें।